ऑल ऑन द अशोका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। स्टूडेंट, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने प्रोनाउन के दो पार्ट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे जो तीसरा नंबर उसका क्लासिफिकेशन है, जो काइंड्स है प्रोनाउन का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? सो स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके टेट के एग्जाम में, और उन सभी क्वेश्चन की वैरायटी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग is are demonstrative प्रोनाउन। स्टूडेंट, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या होंगे? ऑप्शन फर्स्ट होगा आपके पास दिस, दैट, बी, these, those, सी, और आपका होगा सच, और डी द सेम। और एक ऑप्शन में बनाना चाहूंगा ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट, ये 5 ऑप्शन तो बनते नहीं किसी एग्जाम में, लेकिन मैं चूंकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वे कौन कौन से प्रोनाउन है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट किया हूं। तो इसमें दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस भी है, दोज भी है, सच भी है, और द सेम भी है। इसलिए सही जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो की पॉइंट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वो रूल एक आता दिस और डेट। ध्यान दीजिएगा, दिस और डेट ये दोनों के नेचर कैसा होता है स्टूडेंट? तो दोनों के दोनों सिंगुलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर इन नेचर में होते हैं। लेकिन अगर हम दिस की बात करें तो दिस हमेशा नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है? नियर बाई के लिए। और डेट का प्रयोग जो किया जाता है वो फॉर ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ओके, नियर बाई ऑब्जेक्ट, और जो डेट का प्रयोग किया जाएगा फॉर का। आइए समझते हैं दिस और डेट का। मान लीजिए अगर कोई भी नाउन सिंगल में है, नंबर एक ही हो उसकी, और मेरे पास में जैसे मैं कहूँ मार्कर की, तो दिस इज अ मार्कर मैं बोलूंगा, लेकिन इसी मार्कर को मैं अपने से दूर रखूंगा तो वहां पे हम कहेंगे डेट इज अ मार्कर। चूंकि ये नाउन एक ही है, सिंगुलर है, इसीलिए दिस और डेट का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। दिस का प्रयोग नियर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है जो पास में ऑब्जेक्ट होती है। डेट का प्रयोग जो दूर में रहता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला अगर हम बात करें दीज और दोज की बात करें स्टूडेंट, तो दीज और दोज, अब ये दोनों के दोनों प्लूरल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल इन नेचर होते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट कि यहाँ दीज का जो प्रयोग किया जाएगा, दोज का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा प्लूरल नाउन के बदले प्रयोग किया जाएगा। और यहां से आपसे पूछा जाता है दीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दीज का प्रयोग किया जाएगा नियर ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा 2 से ज्यादा होना चाहिए, और ये जो होगा वो होगा फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, दिस इज अ
पेन, एक मैंने लिखा दैट इज अ बुक। ओके स्टूडेंट, अगला मैं कुछ एग्जांपल लिखा, दीज आर बॉयज, दोज आर। सो स्टूडेंट, आपका जो पेपर सेटर होगा ना, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दिस का प्रयोग करेंगे तो ध्यान देने की बात यह है कि यह हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग करेंगे तब बीस के साथ आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ दीज की अगर हम बात करें तो दीज जिस भी नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा उस नाउन का नेचर कैसा होना चाहिए? प्लूरल नंबर में। तो देखिए इसीलिए मैंने बॉयज लिया। यहाँ दोज भी है तो दोज भी जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा उसका नेचर क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, अब देख रहे हैं दिस का कॉम्बिनेशन दैट के साथ बनता है और दीज का कॉम्बिनेशन दोज के साथ बनता है। जैसे मैं अगर आपको एक सेंटेंस देता हूं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, मैंने कहा दिस इज अ हाउस, fill in the blank, and ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा दिस इज अ हाउस, फिल इन द ब्लैंक, इज अ विला। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर दिस के बाद अगर दिखाया जाए डेमोन्स्ट्रेटिव की प्रयोग किया गया है तो आगे अगर फिल इन द ब्लैंक में आपसे पूछा जाए तो दिस का कॉम्बिनेशन हमेशा डेट के साथ बनता है। तो यहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा? डेट होगा। तो इसी नाउन के बदले यहाँ डेट का प्रयोग किया क्योंकि ये नाउन क्या है? सिंगुलर है। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए दोज के केस में क्या होगा, तो दोज के केस में भी ऐसे ही होगा। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में कैसे पूछेगा, आइए बताते हैं। मैंने कहा these are books and are पेंसिल। तो आप यहाँ स्ट्रिंग बताइए यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दीज है, इस नाउन के लिए प्लूरल के लिए प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ दीज का कॉम्बिनेशन डेट के साथ बना है, इसी तरह यहाँ दीज का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? तो यहाँ होगा दोज। ठीक है, तो दीज आर बुक्स एंड दोज आर पेंसिल। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अगला जो इसमें है आपका, वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, उस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। एक हो गया आपका कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक आपका फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा। अगला एक तरह का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा these are these are new car and those are old ones। ओके स्टूडेंट, अब यार यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज कि अगर मैंने कहा दीज आर न्यू कार एंड दोज आर ओल्ड वंस, अगर आपसे एग्जामिनर अगर पेपर में मान लीजिए पेपर सेटर ऐसे अंडरलाइन कर दिया और पूछा ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, तीज और दोज क्या है, तो एक आपको दे देगा प्रॉपर नाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन एक दे देगा आपको, एक दे देगा आपको पॉजेसिव प्रोनाउन, एक दे देगा
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक दे देगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, अगर इस चीज को अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बता दूं, यहाँ क्या ध्यान दीजिएगा, एक काश होगा, ये प्लूरल नंबर में हमेशा लिखा जाएगा, तो ये इसके लिए प्रयोग किया गया, और इसी काश के लिए यहाँ दोष का प्रयोग किया गया डेमोन्स्ट्रेटिव। ये दोनों डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। तो जब भी हम डेमोन्स्ट्रेट की हम बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों केस क्या आ जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये ज्यादा टफ नहीं है और इससे ज्यादा क्वेश्चन के वैरायटी भी नहीं बन सकते हैं। बस आपसे क्वेश्चन या तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक फिल इन द ब्लैंक पूछ सकता है मैचिंग के साथ, तो दिस के साथ दैट का प्रयोग होगा, दीज के साथ दोज का होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से दीज या दिस या दैट या दोज ये क्या है सब। तो ये चीजें पूरे के पूरे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला जो है प्रोनाउन, उसकी हम बात करेंगे। उस प्रोनाउन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। स्टूडेंट, अगला जो है वो है अगला जो है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में भी बन सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है ईच, ईदर, ओके, नीदर, इसी तरह से होता है वन, ओके, या यहीं पर दे देगा वन की जगह पे एनी वन भी देता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे एनी वन भी दे देता है। एक होता है आपका नन। तो इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है वो बनता है, उसको देखिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का ओरिएंटेशन क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, each of the two students has done his work। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन द गिवन सेंटेंस, अगला क्वेश्चन है इन द गिवन सेंटेंस, ये मान लीजिए हमारा सेंटेंस हो गया पूरा, ठीक है। इन द गिवन सेंटेंस ईच क्या है, तो आपको अंडरलाइन कर देगा यहाँ पे, ऑप्शन आपके पास सेम, पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके, बी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला आपका सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डी रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो आप बताइए इसमें से अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा ईच ऑफ द टू स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, तो इसमें दिए गए सेंटेंस में ईच क्या है, तो ईच ध्यान दीजिए इस स्टूडेंट के लिए प्रयोग किया गया है और इस स्टूडेंट के लिए प्रयोग किया गया, तो भी प्रोनाउन हुआ।
किस तरह का प्रोनाउन हुआ? तो अब यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो बांटने का काम करता है। क्या? बांटने का। तो जब कभी भी हम इसमें हम बात करेंगे तो ये पूरे के पूरे सिंगुलर होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ईच, ईदर, नीदर, एनिमल, वन या नन हमेशा जब भी होंगे तो इन सभी को सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि जिस भी नाउन को ये रिफर करेंगे वो नाउन दो से ज्यादा होंगे, और जब दो से ज्यादा होंगे तो ये हमेशा बात करते हैं उनमें से एक एक कैरेक्टर का। जैसे मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा कि मैंने प्रत्येक बच्चे को मिठाई दिया, तो एक एक करके मैं मिठाई दिया हूँगा, है ना? तो जब कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं तो अकेले अकेले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक 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 वन बाय वन करके, तो इसलिए यहाँ पे ईच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इधर क्या कहता है, हम भी जो प्रयोग किए जाएंगे सिर्फ दो ही लोगों के लिए प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम दो लोगों के लिए प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ दो कंडीशन में से सिर्फ एक ही को फॉलो करेंगे। आइए हम बात करते हैं ईच के बारे में। तो देखिए ईच कहता है सिर्फ हम दो ही लोगों को लेकर चलेंगे, तो दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा, दोनों में से अकेले अकेले की बात करेगा, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैं क्या लिया हूँ? सिंगुलर लिया हूँ। स्टूडेंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और यहाँ पे एरर दे सकता है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा वैरायटी है, इसीलिए मैं यहाँ पे हिज लिया हूँ थर्ड पर्सन का। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब इंडिविजुअल माने जाएंगे, यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, और यहाँ पे ईच जो है यह एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर इसी 2 स्टूडेंट के बाद अगर हम 3 स्टूडेंट कर देते, 4 स्टूडेंट करते, तो क्या ये चीजें वैलिड होती? नहीं होती। अब इसके जगह पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां लिखा ईच ऑफ द 5 players have already got prepared for मैच। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया और इस सेंटेंस में देखिए मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं करना चाहता हूं। यहां देखिए ये यहाँ 5 प्लेयर्स की बात कहा, और जब ये 5 प्लेयर की बात करेगा तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ पे अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच जो है, अब यहाँ पे गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ईच हमेशा दो लोगों की बात करेगा, जब ये दो लोगों की बात करेगा तो यहाँ तो 5 लोग हो गए, तो यहाँ पे एलिमिनेट होके या तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। किस में कन्वर्ट होगा? 1 में, क्योंकि 5 में से कोई एक ही प्लेयर, क्योंकि जब 5 से ज्यादा की बात हम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 1 ऑफ। तो जब कभी भी हम 5 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, तो ये सिर्फ यहाँ देखिए ईच ऑफ, यहाँ ईच का मतलब ही क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात कर रहा था। जब हम यहाँ पे डाउन ध्यान दीजिएगा, जब 2 से अधिक हो जाए तो तुरंत ईच के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे? 1 लेंगे। ईच के जगह पे क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। 1 ऑफ द 5 प्लेयर, इन 5 प्लेयर में से एक प्लेयर जो है वहां, अब आप खुद बताइए यहाँ हैज होगा या हैव होगा? तो अब चूंकि यहाँ 1 है तो एक ही 5 में से कोई एक ही तैयार हुआ खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा? सिंगुलर होगा, हैज हो जाएगा, बाकी ये सेंटेंस अब सही होगा। तो ईच ऑफ 5 प्लेयर्स नहीं होगा, क्योंकि ईच कहता है मान लीजिए कि इंडिविजुअल के अगर 2 लोग हैं तो 2 में से एक बार आएगा, इस बार दूसरा नंबर आएगा, यानी 1 बाय 1 करके आएगा। इसी तरह से अगर 5 प्लेयर हैं तो 5 प्लेयर एक ही बार तो तैयार नहीं होंगे, 1-1 करके आएगा कोई, है कि नहीं? इसीलिए मैं यहाँ पे ईच का जब भी बात करेंगे तो 2 की बात करेंगे, और जब 2 से अधिक लोग आ जाते हैं तो वहां पे 1 का प्रयोग कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हो गया आपका ईच की बात। अगर हम ईदर की बात करें तो अगला ध्यान दीजिएगा, आपका जो पूछता है
वो ईदर क्या कहता है, ईदर ये कहता है हम दो लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, दो लोगों के लिए, दो लोगों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जब भी ईदर प्रयोग होगा वो दो लोगों की बात करेगा, दो वस्तु की बात करेगा, और दो में से भी यह सिलेक्ट करने का काम करता है। ईदर क्या कहता है, दो लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, इसीलिए ये भी जो होता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है नेचर में। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, ठीक है, तो इधर ये कहता है या तो तुम इसको लेकर चलो, इसको मत चलो, या तुम इसको लेकर चलो, या फिर, या ध्यान दो, या फिर अगर आप इसको नहीं लेंगे तो इसको लेकर चलना पड़ेगा। तो कंडीशन यही कहता है, इधर दो लोगों के लिए मैं बात तो करता हूं, लेकिन दो में से किसी एक ही को हम प्रीफर करेंगे। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन फॉर्म में, रमेश आर, या लाइक दैट, ऐसे मैंने कहा either of the two student has have broken this class। अब आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना है, और मैंने दे दिया यहाँ पे either second और 1C anyone और D आपका मैंने दे दिया each other, ठीक है। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो में से, दो स्टूडेंट में से कोई एक ही स्टूडेंट क्या किया, इसमें ब्रेक किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जब एक स्टूडेंट ब्रेक किया हुआ क्लास को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह हैज हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर क्या होगा, वन की कंडीशन। अब यहाँ वन नहीं करेंगे, ये वन जो होता है वो दो से अधिक लोगों की बात करने लगेगा, ठीक है, जैसे ईच के केस में मैंने बताया था, तो ये आंसर गलत है। ये भी क्या है, वन की इक्विवेलेंट है, ये भी गलत हो गया। ईच अदर क्या है, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और नकारात्मक में ये निगेटिव क्या कहता है, अगर मैं कहूं कि इन दोनों बच्चों में से किसी ने ग्लास को नहीं तोड़ा है, तो अब इसी इधर के जगह पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ नॉट होगा तो, जिसे मैंने कहा नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट हैज ब्रोकन दिस ग्लास। तो नेदर भी क्या कहता है, नेदर भी यही कहता है कि हम भी क्या कहेंगे, हम भी कहेंगे कि जब भी मेरा प्रयोग करना सिर्फ दो लोगों के लिए प्रयोग करना, ठीक है। तो जब ये दो लोगों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये कहता दो में से किसी एक ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन नीदर ये कहता दो है तो दो में से मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें ईदर और नीदर का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग किया जाएगा, ओके। बस थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी इसका प्रयोग पूछा जाएगा तो हमेशा सिंगुलर में होता है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपका पीए पूछा जाएगा। इन सभी में ध्यान दीजिएगा, आप थर्ड पर्सन मेल कैंडिडेट को लिखेंगे, क्या थर्ड पर्सन मेल कैंडिडेट ही लेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। इसीलिए अगर अपना और अपने का कॉन्सेप्ट आएगा ईच, ईदर और नीदर में, तो हमेशा आप हिज लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर हम नन की बात करें तो
तो नन भी यही कहता है कि जब दो से अधिक लोग हो और उसमें से किसी ने गलत काम नहीं किया है, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, अब आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक completed fill in the blank work, ठीक है, ऐसे मैंने दे दिया। और आपसे पूछा कि फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, ऑप्शन मैंने दे दिया। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो नन ऑफ 5 स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक, पहले वाले में मैंने आंसर दे दिया हैज, और एक दे दिया मैंने देयर। बी ऑप्शन मैंने दे दिया हैव हिज। सी ऑप्शन मैंने दे दिया हैज हिज, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया हैव या हिज, सॉरी हैव हिज ले लिया ना, हैज एंड देयर, सॉरी हैव एंड देयर ना, हैव एंड देयर, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या 4 ऑप्शन होगा। और आपको पता लगाना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, नन भी है तो नन एक किसका इक्विवेलेंट है, नीदर का इक्विवेलेंट है। किसका है, नीदर का। तो नीदर एक आता है, 2 लोगों की हम बात करते हैं, लेकिन 2 से अधिक लोग हैं और मैं ये कहूँ 2 से अधिक लोगों में किसी ने काम नहीं किया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 5 स्टूडेंट है, अब 5 में से नन किसी ने भी काम को पूरा नहीं किया था, मतलब क्या, ये 2 से अधिक की बात कर रहा है, इसीलिए नीदर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, नन का प्रयोग कर दिया। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता लगा लेंगे, ये नन जो है प्रोनाउन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना। अब आप बताइए यहाँ हैज होगा या हैव होगा, तो भी जस्ट मैं बोला हूं कि आप इसके अनुसार सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, इसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूरे के पूरे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। पहले भी मैंने बता चुका है। अब पहले जब मैं बता चुका हूं ये सिंगुलर होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो हैज और हैव में आप स्वयं बताइए सिंगुलर कौन होता है, ये हैज होता है ना, और ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इससे पता चला इस वाले में हमारा क्या भरा जाएगा, हैज। अब आइए, अभी जस्ट मैं बोला हूं, यदि अपना और अपने के लिए प्रयोग किया जाए, पूछा जाए क्या होगा, तो हमेशा इनको मेल थर्ड पर्सन का लेंगे। और मेल थर्ड पर्सन में ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा, 5 स्टूडेंट, पांचों नहीं किए ना काम को अपने, तो इसलिए अगर एक स्टूडेंट के लिए अगर पीए लगाओगे तो ही लगाओगे, बोलो, पांचों के लिए तो अलग अलग है, तो क्या होगा, वो स्टूडेंट ही है, मेल है, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे, इन स्टूडेंट के लिए। अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग करोगे, ही करोगे। तो ही का अपना अपने के लिए क्या होता है, प्रोनाउन मैंने टेबल बताया है, हिज होता है। तो इसीलिए क्या होगा, हिज। तो आंसर को चेक करो, हैज और हिज किस में दिया है, सी ऑप्शन, सही क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट, तो हम बात करें अगला प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा वो बड़ा है, ठीक है, तो टाइम लगेगा, चूंकि मैं आज इस क्लास को यहाँ पे डिले करना चाहूँगा, ठीक है, और कल मैं कंटिन्यू करूँगा रिलेटिव प्रोनाउन से, ओके स्टूडेंट। सो फाइनली थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड एट लास्ट मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को लाइक किए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।